सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज तो सिट्टी पिट्टी बिल्कुल गुल है भाई। रात से ही फीवर है बहुत ज़्यादा, तो अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पहले चल के अपनी दुकान खोल देते हैं, धीरे धीरे करके साफ़ सफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद अपने दिन की रूटीन आपको सारा दिखाएंगे। घर वालों ने नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट करवा दिया है। आप गेट खोल के उसकी चोकर की बकेट खाली रखी है, उठा लेते हैं। लो शटर ओपन कर दिया है, अब कांच को अनलॉक करते हैं और न्यूज़पेपर अपना आ चुका है, इसको उठा के दुकान के अंदर एंट्री लेते हैं। भाई दुकान में पहुंच गए भैया। लाइट और फैन करके अपने धीरे धीरे करके सफाई कर लेते हैं, क्योंकि भाई बाद में हो जाएगी गर्मी और तबीयत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर सुबह सुबह कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर ने डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई प्रिस्क्रिप्शन स्लिप मेरे को दी, जिसमें उसकी सारी मेडिसिन नोट डाउन थी। उस कस्टमर के पेट में पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर ने पहले उसको अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब किया। फिर उसने अल्ट्रासाउंड करवाकर डॉक्टर को वापस से अल्ट्रासाउंड दिखाया, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अनुसार उस कस्टमर की दवाइयाँ उसके प्रिस्क्रिप्शन पैड पर सारी की सारी नोट डाउन कर रखी थी। फिर सबसे पहले मैंने उस कस्टमर की सारी दवाइयों को उस प्रिस्क्रिप्शन पैड से पढ़ा और उसकी डोज के बारे में पता कि डॉक्टर ने उस कस्टमर को कौन सी दवाई की कितने दिन के लिए कितनी डोज प्रिस्क्राइब कर रखी है। फिर सारी मेडिसिन पढ़ने के बाद सारी की सारी मेडिसिन धीरे धीरे करके एक एक मेडिसिन करके एक्सपायरी चेक करने के बाद उसकी डोज के अनुसार सभी मेडिसिन की कटिंग की। सारी मेडिसिन मैंने धीरे धीरे करके दुकान के काउंटर पर इकट्ठी कर ली। फिर उसके बाद मैंने उस कस्टमर की मेडिसिन्स उस कस्टमर को एक एक करके अलग अलग एनवलप में पैक करता गया और उसके ऊपर नोट डाउन करता गया, और साथ ही साथ उस कस्टमर को सारी दवाइयों के बारे में समझाता गया। उस कस्टमर को अच्छे से सभी दवाइयों के बारे में समझाने के बाद मैंने सारी की सारी मेडिसिन्स एक एनवलप में पैक कर दी थी। साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट्स, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पैड वो भी उस एनवलप में पैक कर दी थी। तभी कस्टमर ने कहा कि आप मेरे को एक बॉक्स इनो और दे दीजिए। फिर मैंने उसको एक बॉक्स और इनो दुकान के काउंटर पे रखे जार से लेकर उसको दी, और सभी मेडिसिन्स उसके उसके सभी मेडिसिन्स उसके एनवलप में पैक कर दी, और साथ साथ उसकी प्रिस्क्रिप्शन पैड भी पैक कर दी। फिर उसके बाद उस कस्टमर ने सभी मेडिसिन लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। कस्टमर के जाने के बाद मैंने बीपी अपरेटस जो कि मेरी टेबल पर रखा था उसको उठाकर अच्छे से उसके पैकेट में पैक किया। पैक करने के बाद मैंने बीपी ऑपरेटर्स को वहां से उठाकर उसके निर्धारित स्थान पर रखने के लिए मैंने रवानगी ली, और बीपी ऑपरेटर्स को उसके निर्धारित स्थान पर मेरे द्वारा रखा गया। वो काउंटर का सामान उठा दिया है, अब करते हैं काउंटर की अच्छे से डस्टिंग। आगे का जो सामान बचा है इसको बाद में हटाकर डस्टिंग कर लेंगे, पहले इस साइड की कर लें, क्योंकि एक चेयर यहाँ पे सामान रखने वाली है नहीं, वो अंदर जा रखी है। इधर से होगी काउंटर की अच्छे से डस्टिंग। दोस्तों काउंटर की क्लीनिंग करने के बाद मैंने दुकान के रैक की तरफ प्रस्थान किया, और रैक के नीचे से रखे दुकान के झाड़ू को निकालकर झाड़ू के माध्यम से दुकान के अलग अलग हिस्से से अच्छे से मैंने क्लीनिंग झाड़ू के माध्यम से करनी स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे इस कार्य को मैंने पूर्ण किया। लो भाई सारे काम निपटा दिए हैं और अब टोल उठा ले हैं। अब नहा के मिलते हैं दोस्तों आपको दुकान पे। लो भाई अब रेडी हो गए, पहुँच गए शॉप पे। आज जल्दी से नहाया गया क्योंकि तबीयत काफ़ी ढीली लग रही थी। अब नहाने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे भी खाना वाना खा के अपनी टाइम से दवाई ले लेते हैं, उससे पहले एक बार कर लेते हैं दुकान पर पूजा कार्य को पूर्ण। तो कंटिन्यूसली आप बने रहे मेरे साथ व्लॉग में। लो भाई मंदिर में पूजा कार्य को मैंने कर दिया है पूर्ण। आप सोच तो रहे होंगे कि आज मंदिर में लाइट नहीं जल रही। दोस्तों इस स्विच में है बिजली की पावर सप्लाई का कनेक्शन है, इन्वर्टर का नहीं है, तो इस वजह से लाइट अभी नहीं है, तो लाइट ऑन नहीं है अभी। मित्रों लबालब घी से भरपूर रोटी अपने खाने में अपने पास पहुँच चुकी थी। अब उड़ाते हैं दूसरे फ़ोन को और इसमें चलाते हैं जित्राड़ के व्लॉग को, और लेते हैं अपने खाने का एंजॉय। नियमित रूप से लंच के साथ में जित्राड़ के व्लॉग का एंजॉय हमें रोज की तरह लेना होता है। दोस्तों पुत्री भी रेडी हो गई, अपने पिताजी के पास दुकान पर पहुंच चुकी है। स्माइल करो बेटा। अरे भाई डॉक्टर साहब पहुंच गए हैं रोहतक से, साथ में दवाइयाँ भी लेके आए हैं। आज तो इसका आदर सम्मान करना पड़ेगा। लो भाई दोपहर के बाद के खाने में अपना दाल का चिल्ला बन के रेडी हो गया, अपने पास पहुंच चुका है। साथ में वह बाकी सॉस है। अब लेंगे भाई केचप के साथ चिल्ले का एंजॉय। फिर शाम के समय मेरे सभी मित्रगण दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर मैंने शाम को कुछ जीवन के हसीन लम्हे अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए। उसके थोड़ी देर के अंतराल के बाद रोहतक से कट्टर ड्रग्स हाउस वाले अंकल जी का आगमन हुआ। वो मेडिसिन का कोरियर लेके आए थे, क्योंकि आज की उनकी सप्लाई होती है, सोमवार को उनका टूर होता है। फिर उनकी कुछ पेमेंट की और उनसे कुछ पेमेंट की रसीद ली, और अंकल जी अपने काम को निपटाकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके। थोड़ी देर के अंतराल के बाद भौमिक भैया का आगमन हुआ। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें,
हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। मैं आशा करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल।